नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स मामले में कथित सप्लायर आचित कुमार बाईस ने कहा कि उसने 1 साल से अधिक समय से उनसे बातचीत तक नहीं की है और आर्यन खान को केवल सामाजिक रूप से जानता है। कुमार के वकील ने कहा, मैं IB स्कूल से था, मेरे पास एक निश्चित अध्ययन मंडल है, हम सामाजिक रूप से मिले होंगे, लेकिन क्या उनके पास ये दिखाने के लिए कुछ भी है कि मैंने पिछले 1 साल में अरबाज या आर्यन के साथ बातचीत की है? विशेष NDPS अदालत के समक्ष जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता अश्विन थूल ने तर्क दिया कि कुमार क्रूज के प्रस्थान टर्मिनल पर जब्त किए गए ड्रग्स से जुड़ा नहीं है और उसके घर से 2.6 ग्राम गांजा की जब्ती दिखाने वाला पंचनामा झूठा है। खान और मर्चेंट से पूछताछ में कथित रूप से नाम आने के बाद मामले के 17वें आरोपी कुमार को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उस पर गांजा तस्करी नेटवर्क, कम मात्रा में गांजा रखने, खपत और साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को निर्देश दिया कि राज्य भर की जेलों में HIV के प्रसार को रोकने के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। नियुक्त चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस सुभाषिष तालापत्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे राज्य की जेलों में बंद सभी लोगों, जिनमें सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदी शामिल हो, जो HIV पीड़ित हो सकते हैं, उन पर गहन शोध करवाएं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अनधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स, राजनीतिक व्यक्तियों और नेताओं को प्रदर्शित करने वाले बोर्डों को हटाने और सरकारी परियोजनाओं से संबंधित विज्ञापनों से राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदूम की खंडपीठ ने कहा, प्रतिवादी राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में भी सार्वजनिक स्थानों पर और साथ ही विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के संबंध में कोई डिस्प्ले बोर्ड, अनधिकृत विज्ञापन, होर्डिंग प्रदर्शित नहीं किए जाए। सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP सिविल संख्या 13/2003, 197/2004 और 302/2012 कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्देश लागू किए जाए। कॉमन कॉज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन आदि के साथ सरकारी पदाधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों के प्रकाशन पर प्रतिबंधित लगा दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर में एक चर्च के पादरी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर एक शव का अंतिम संस्कार करते समय कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। ये आरोप लगाया गया है कि चर्च के बाहर अंतिम संस्कार करने की पादरी की कार्रवाई ने लॉकडाउन के बीच एक बड़ी भीड़ का कारण बनाया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कार्यक्रम में कोई भीड़ नहीं थी। मृतक ने कोविड-19 निगेटिव था और सभी अनुष्ठान निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि बिना विशेषज्ञों की भागीदारी के कैसे 79 करोड़ से अधिक के संशोधित अनुमान को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी थी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, ये काफी कौतूहलपूर्ण है। हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि कैसे विशेषज्ञों की भागीदारी के बिना PWD द्वारा संशोधित अनुमान तैयार किया गया था, अनुमोदन के लिए रखा गया था और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित भी किया गया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।